दोस्तों नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। कविवर तुलसीदास की वो पंक्ति मुझे याद आ रही है जब उन्होंने उस समय ये पंक्ति की रचना की थी, जब भगवान श्री राम समुद्र से 3 दिन तक विनय करते रहे कि मुझे लंका जाने के रास्ता दे दो, लेकिन समुद्र वहां कहां सुनने वाला था। तब तुलसीदास जी कहते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। ठीक उसी तरह बीपीएससी ने अपने परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से 14/8/2024 को एक पत्र जारी किया और ये पत्र उन लाखों पान समुदाय के उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जिन्होंने एकीकृत 29वीं संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता तथा 32वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य लिखित परीक्षा में भाग लिया था, जिसका परीक्षाफल आने वाला है। बीपीएससी ने कोर्ट का हवाला देते हुए और बिहार सरकार के हालिया गजट का हवाला देते हुए पान छात्रों से कहा है कि वो घोषणा पत्र जो वेबसाइट पे उपलब्ध है, बीपीएससी ने जारी किया, उसको भरें और ये कहें कि मैं मूलतः तांती तत्वा से हूं और मैंने एससी में अप्लाई किया था और अब मैं एनेक्सर 1 में आता हूं, अन्य अति पिछड़ा की सूची में एक आता हूं। और उन्होंने कहा कि 16/8 से लेकर 25/8/2024 तक आप इसको कर दें। अगर आप नहीं करेंगे उसके जिम्मेदार वे खुद होंगे। ये घोर अन्याय है। शायद बीपीएससी वाले को ये, उनके परीक्षा नियंत्रक या उनके चेयरमैन को ये पता नहीं कि सामान्य प्रशासन में कभी उन्होंने मार्गदर्शन मांगा था कि नामांकन में, नियुक्तियों में, प्रमोशन में, प्रक्रिया के बीच में क्या ये बदलाव किए जा सकते हैं, कोटि में बदलाव किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ने अपने फैसले में कहा है कि ये जो लाभ लिए हैं उसके लिए है, आप बदलाव नहीं कर सकते। सामान्य प्रशासन के पत्रांक 11/2012 का एक लेटर है जिसमें साफ निर्देश दिया हुआ है कि नामांकन में, प्रमोशन में, नियुक्तियों में, प्रक्रियाधीन में आप कोटि का बदलाव नहीं कर सकते। तो आप कैसे कर रहे हैं? इसी तरह TRE 3 है, इसमें भी जो बच्चे एससी प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म भरा है उसके मौलिक अधिकार का हनन है। उसकी क्या गलती है? मुझे याद है कि 2015 में जब लेखा नियंत्रक की परीक्षा हुई थी, उसमें पान के बहुत छात्र एबीसी में थे और जब वो सेलेक्ट हुए, नियुक्त किए गए और 2015 के पहले और 2015 में जब उनको एससी बनाया गया तो उसके बाद भी उनको एससी नहीं माना गया, एबीसी कोटा में रखा गया। इसलिए ये तानाशाही निर्णय के खिलाफ अखिल भारतीय पान महासंघ 25 तारीख को बीपीएससी कार्यालय के मुख्य द्वार पे पान सत्याग्रह करने का फैसला लिया। 25 तारीख को दिन के 10 बजे हम लोग इनकम टैक्स चौराहे पटना पे जमा होंगे और वहां से चलकर बीपीएससी कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने पान सत्याग्रह का 1 दिवसीय धरना देंगे। हम लोग ये पान सत्याग्रह, जैसे नाम से आपको पता है कि हम अपने सत्य के साथ उनसे आग्रह करेंगे। ये शांतिपूर्ण सत्याग्रह 25 तारीख को बीपीएससी के मुख्य द्वार के सामने होगा। मैं पान छात्रों से और अखिल भारतीय पान महासंघ के जितने जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी इसके विंग हैं और जो छात्र जिस बीपीएससी के 69वीं और 32वीं न्यायिक परीक्षा को लिखा है, सबसे अनुरोध होकर आइए और ये पान सत्याग्रह में शामिल होइए। इसके लिए कल माननीय जिला पदाधिकारी पटना को लिखित सूचना दी जाएगी, उनसे आज्ञा मांगी जाएगी कि हमें 25 तारीख को पान सत्याग्रह की अनुमति दी जाए। आइए हम अपने बच्चों के भविष्य के खातिर पे सड़क पे उतरने का पहला कार्यक्रम करते हैं। आइए पान सत्याग्रह के साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।